इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा सभी वो उसकी वक्ताओं को, राय है जिसकी पुष्टि सभी गीतों को, भजनों को बहुत ध्यान से सुना और मैंने महसूस किया कि कबीर साहब के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, बाबा साहब के बारे में, संविधान के बारे में जितनी जानकारी यहाँ वक्ताओं ने साझा की, उसमें आगे कुछ जोड़ना, उससे अलग कुछ कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। केवल कुछ बातों की ओर इशारा करूंगा। एक तो ये कि अभी एक कहा गया कि वो कबीर दास जी से उस समय के जो यहाँ के शासक थे सम्राट लोधी, उन्होंने वो भी प्रभावित थे और उन्होंने प्रभाव डाला उन पर कि वो इस्लाम ग्रहण किए। आज के समय में कबीर साहब को लेकर के, संत रविदास जी को लेकर के एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। संत थे, वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लड़े, ये इस तरह के नैरेटिव है और इस तरह की कोशिशें हो रही हैं, इस तरह का लिखा जा रहा है कि वो उनकी जो निर्गुण परंपरा है, संत परंपरा है, वो इस्लाम के विरुद्ध थी और वो हिंदुत्व को बचाने के लिए थी। यहाँ सतर्क होने की जरूरत है। कबीर साहब के बारे में जब जान ही रहे, हम सब जानते हैं कि उनके के बारे में किस तरह की किंवदंतियां, किस तरह की भ्रांतियां, किस तरह का जो विचार है। ये किंवदंती है कि उनको एक तालाब के किनारे वो मिले, उनका मिले किसको? एक जुलाहा परिवार को जो इस्लाम धर्म को मानता है, उनका लालन पालन किया। तो जाहिर है कि उनके जो अंदर जो संस्कार हैं कुछ वो आएंगे प्रारंभिक जीवन में। लेकिन किंवदंती ये है कि वे किसी ब्राह्मणी की संतान थे और वो शायद लोक लाज के डर से उनको वहां तालाब पे छोड़ गई। कुंवारी थी या विधवा थी, जो भी कुछ हो, किंवदंतियां हैं। क्या सच है हम नहीं जानते और इसमें कोई तथ्य नहीं सामने अभी तक नहीं, सब किंवदंतियां हैं। यदि इसको मान लेते हैं ये किंवदंतियां सही हो सकती है, तो कबीर हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। और ये कबीर साहब के साथ सबसे बड़ी सुविधा थी। ये कविता रैदास जी के साथ नहीं है ये सुविधा। वो तो ठेठ चमार थे, जन्म से भी चमार, काम से भी चमार और समाज में उनकी पहचान भी एक चमार के रूप में। उन्होंने कभी छिपाया भी नहीं, कह रैदास चमारा, वो खुल के कहते भी थे। लेकिन कबीर साहब के साथ ये सुविधा थी कि वो चाहे कितना ही तीखा प्रहार ब्राह्मणों पे किया, पुरोहितों पे किया या मुल्लाओं पर, मौलवियों पर किया, दोनों ही धर्मों के अंधविश्वासों पर उन्होंने प्रहार किया। लेकिन ब्राह्मणों ने या मौलवियों ने कभी कबीर साहब पर आक्रमण नहीं किया, न वैचारिक आक्रमण किया, न उनकी ऐसी तीखी आलोचना की, क्योंकि दोनों ही उनको अपना समझते थे। ब्राह्मण भी अपना समझते थे और वो भी उनको अपना समझते थे और उन दोनों की दृष्टि में कबीर के सौता में बिगड़ा हुआ बालक उसकी तरह थे कि वो कभी भी धर सकता है, वो कभी भी अपने घर वापस आ सकता है। ये संभावनाएं वो कबीर में देख रहे थे। लेकिन वो उस तरह का रविदास जी के साथ नहीं हुआ। ये हमारे यहाँ की परंपरा है कि यहाँ, हालांकि कबीर साहब ने जब ये कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े हो दोहा, कि उन्होंने गोविंद को नहीं, यानी ईश्वर को नहीं माना, उन गुरु को महत्व दिया। तो ये कितनी आगे उनके दोहे, कितनी पंक्तियां वो सही हैं गलत हैं, ये अभी नहीं कह सकते, क्योंकि कबीर साहब की वाणियों का संकलन बहुत लोगों ने किया, तो जैसा पहले वक्ताओं ने किया कि बीजक का अपना है। ये कबीर साहब के बाद में उनके शिष्यों ने उनकी वाणी को संकलित किया,
उनकी व्याख्याएं भी उस तरह से की गई, लेकिन वो संकलन करने वाला जो भी कोई होता है, जैसा मतलब बौद्ध धर्म के बारे में भी है कि गौतम बुद्ध ने अपने कलम से कुछ नहीं लिखा। उनका जो बाद में जो संगायन हुआ, इन संगीतों के माध्यम से उनका लेखन हुआ, वो उनके बाद के भिक्षुओं ने, उनके शिष्यों ने किया। उन शिष्यों की मनोवृत्ति क्या है, कबीर साहब के उन शिष्यों की मनोवृत्ति क्या है, उनकी सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक चेतना किस तरह की है, ये जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तब तक हम उनके दोहों को, उनकी साखियों को हम केवल कबीरदास जी की ये कह करके हम भ्रम में रहते हैं। ये इसलिए ये हर चीज को हम ये कहना सावधानी के साथ कबीर साहब को समझना पड़ेगा। दूसरा ये कि कबीर साहब को जैसा मैं समझता हूं, उनकी जो उस समय पे उनकी जो पदों की, दोहों की, साखियों की शब्दावली है, उस शब्दावली में जो आध्यात्मिक शब्द आते हैं, धार्मिक शब्द आते हैं, दार्शनिक शब्दावली आती है, उसको लेकर के उस आधार पर जो व्याख्या होती है, उस व्याख्या के आधार पर उनको एक बिल्कुल एक आध्यात्मिक और एक भक्त कवि के रूप में, एक भक्त संत के रूप में एक प्रस्तुत कर दिया जाता है। लेकिन कबीर साहब की भक्ति या रैदास की भक्ति वो उस तरह की भक्ति नहीं है जैसे अन्य संतों की भक्ति होती रही है या थी उनके समकालीनों की भी। तो कबीर साहब अशिक्षित हैं, वो साक्षर नहीं है, अशिक्षित क्षमा करें, वो साक्षर नहीं है, किताबी ज्ञान उनको नहीं है, उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े, धर्मग्रंथ नहीं पढ़े। उनको जो ज्ञान है, व्यावहारिक ज्ञान है, उनके पास जो शब्दावली है वो भी किताबी शब्दावली नहीं है, शास्त्रीय शब्दावली नहीं है, जो समाज में प्रचलित है, जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो है। तो इसलिए वो वही शब्दावली, क्योंकि किताबी ज्ञान नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है, तो इसलिए उनकी जो शब्दावली है उसमें शब्द जहाँ जहाँ आते हैं, चाहे माया शब्द आता है, चाहे राम शब्द आता है, या बहुत सारे चीज़ आते हैं, तो उनके अर्थ वो ही नहीं होते राम के सब अर्थ जो तुलसीदास के हो सकते हैं या दूसरे किसी और संत के हो सकते हैं। तो कबीर साहब की भक्ति या रैदास जी की भक्ति वास्तव में वो एक उस तरह की भक्ति है जिस उन्होंने उस भक्ति को एक तरह से समाज को जागरूक करने की एक शक्ति के रूप में प्रयोग किया और उन्होंने एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया उस भक्ति। दूसरे भक्त हैं वो समाज को केवल अंधविश्वासी बनाती है दूसरी भक्ति, लेकिन ये ऐसी भक्ति थी जो समाज को जागरूक कर रही थी। और वो समय ऐसा था कि वो सीधे सीधे क्योंकि कुछ शताब्दी पहले ही जो बौद्धों का नरसंहार हुआ था वो सब सामने था, वहाँ से इतना वो समय नहीं था उनके अनुकूल कि वो आज की तरह भी वो बात कर सकते थे। तो इसलिए भक्ति का उन्होंने सहारा लिया समाज को जागरूक करने का, और उन्होंने अपने उसको एक तरह से प्रकारांतर से कहिए कि उनको उस परंपरा से जोड़ने की कोशिश की उन्होंने, जो बौद्ध परंपरा हमारी है। और जो उसे इसलिए उनके शब्दों में जहाँ देखेंगे जिसका उलटबासी से प्रचारित किया हमारे यहाँ लोगों ने, वास्तव में क्या उलटबासियाँ नहीं है, वो एक तरह का से कहते ना कि उल्टी बात, यानी कि कबीर क्या उल्टी बात कह रहा है, यानी कि वो उस परंपरा से हट करके परंपरा के विरोधी बात कबीर कह रहे हैं। जो परंपरा चली आ रही ब्राह्मणी परंपरा, जो मनु परंपरा या जो भी कह सकते हैं कि उस परंपरा को नकारते चले आ रहे हैं, वो ईश्वर को नकार रहे हैं। वो भले ही उसमें उनकी शब्दावली में आत्मा परमात्मा शब्द आ रहे हैं, लेकिन वो उस रूप में नहीं है जिस रूप में वो वहाँ पे आ रहा है। तो वो तो इसलिए उनकी हर बातों को वो उल्टी बात कह रहे हैं। और जो वो उलटबाजियाँ जो उनकी हैं वो इतनी अर्थवान है, इतनी महत्वपूर्ण है कि ये उनकी वाणी की ताकत है कि वो समाज का एहसास करा रहे हैं। जैसे नाव और नदी का ही उदाहरण कि नाव नदी में डूब रही है या नदी नाव में डूब रही है, यानी कि जो समाज है हमारा वो एक इतना उसका
इतना इस तरह के इतने अज्ञानता में डूबा, उसे पता नहीं है इसमें क्या कि ये जो नदी है जिसको कहा जा रहा है वो नदी है, वो नदी वास्तव में वो एक अंधविश्वासों की नदी है, वो पाखंडों की नदी है। और वो जो नाव है वो विज्ञान की, तर्क की, वो विचार की नदी है। तो वो नदी है उस नाव में डूब रही है, यानी कि यदि नाव वो ज्ञान और तर्क की धारा इतनी सशक्त हो जाए तो वो नदी ये जो तो ये इनके जो उनकी ये उलटवासियां हैं, इनके जिस तरह से उनकी व्याख्याएं की गई हैं, ये उससे अलग हमको उनकी व्याख्या समझना पड़ेगा और उन संदर्भों के साथ समझना पड़ेगा। जो पाठ्यक्रमों में कबीर या रविदास पढ़ाए जाते हैं वो कबीर नहीं है, वो जाकर के वही कि उसमें केवल उनके नाम पर, यानी कि किस तरह से उनको विद्यार्थियों के मन में एक बैठा दिया जाए कि वो तो बिल्कुल एक भक्त हैं, वो तो राम के भक्त हैं, वो तो हिंदुत्व के रक्षक हैं, और वो तो इतने बिल्कुल ईश्वर के, परमात्मा के, और जो उनके अनुयायी हैं वो अपना ध्यान वहीं लगाते रहे, वो उन्हीं अंधविश्वासों में डूबे रहे। जबकि कबीर अंधविश्वास से मुक्त कर रहे हैं, वो मुक्ति का बात बना रहे हैं। तो कबीर साहब को मैं समझता हूँ आज के समय में केवल इस तरह से नहीं कि जो एक परंपरा है उसके साथ जुड़ करके, उससे अलग, जहाँ तक कबीर की भाषा को ही लेकर के बात होती है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले पहला इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा। उन्होंने तो कबीर साहब को कवि नहीं माना, क्योंकि उन्होंने जो उसमें उनको पहचान की कवियों की, उनका जो परिचय दिया वो उनकी जातियों के साथ दिया कि कौन किस कुल का पैदा हुआ है। अब कबीर का तो कोई कुल ही नहीं, तो वो कहाँ ठहरेंगे। उसके बाद में हजारी प्रसाद बेदी जी ने भी लिखा, तो उन्होंने भी कबीर को इनकी कुल कहा, ये तो भाषा के डिक्टेटर हैं, यानी कबीर की भाषा को कहा गया पंचमेल खिचड़ी, यानी कोई भाषा नहीं है, ये साहित्य की या कविता की भाषा नहीं है। हजारी प्रसाद बेदी उससे और तो हमारे जा कहते हैं कि भाषा के डिक्टेटर है, भाषा के तानाशाह हैं, यानी कि भाषा का कौशल नहीं है इनके पास में, भाषा का तानाशाह। हमको उस पंचमेल खिचड़ी को, वो खिचड़ी नहीं है, वास्तव में कबीर साहब की जो भाषा है वो एक समावेशी भाषा है, एक समन्वयकारी भाषा है कि ये जो सामंजस्यता है ये बड़ा गुण है, और सामंजस्यता के लिए समानता होना जरूरी है। असमानों के बीच सामंजस्य नहीं होता, समानों के बीच सामंजस्य हो सकता है। तो कबीर साहब ऐसा समाज, एक ऐसा चेतनशील समाज का निर्माण या उसका सपना देखते हैं, और अपनी वाणियों के माध्यम से, अपने पदों के माध्यम से जो वो अपने शिष्यों को और अपने समाज के बीच जाकर के वो जगाते हैं, तो वो अलग ऐसे ज्ञान की जगाते हैं, वो अलग किसी शास्त्रीय ज्ञान की अलग नहीं जगाते, वो किसी आध्यात्मिक दुनिया में ले जाके उसको नहीं छोड़ते, वो जो जगाते हैं अलग, वो एक तार्किक ज्ञान की। और ये जो भक्ति होती है, जितने अंधविश्वास हैं, भक्ति है, ये तो तर्क की और विचारों की हत्या करती है। आस्था तो विचारों की हत्या करती है, जो भक्ति है वो तर्कों के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती। तो वो चाहते हैं कि ऐसा समाज बना रहे जो कबीर साहब को पूछता रहे और उसमें वो उतना लीन हो जाए कि कबीर साहब के विचारों को ना बदल पाए। ये कोशिशें गौतम बुद्ध और बुद्ध उनके साथ में हुई, ये बाबा साहब के साथ में भी हो रही है कि बाबा साहब को आज जो बाबा साहब के घोर विरोधी थे, रहे हैं परंपरागत रूप से, आज वो भी जय भीम बोल लेते हैं, आज वो भी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना लेते हैं और दिखाते हैं हम कितना। लेकिन तो ऐसा प्रचार करते हैं, कुछ हमारे लोग भी नादानी में ऐसा करते हैं कि बाबा साहब की भी वो बिल्कुल देवी देवताओं की तरह भगवान बुद्ध की और बाबा साहब को रखकर उनकी पूजा करते हैं, यानी कि बाबा साहब पूजा की वस्तु होते चले जा रही है, आस्था की वस्तु होते चले जा रहे हैं बाबा साहब, भगवान बुद्ध भी। और जितना वो
आस्था की वस्तु बनेंगी, जितना पूजा की वस्तु बनेंगी, उनके विचार उतने ही हमसे दूर होते चले जाएंगे। तो जरूरत है, ये आज का समय, कबीर साहब की जयंती का समय हमको ये अवसर देता है, हम इस बारे में सोचें कि क्या हम आस्थावान रह करके कुछ हासिल कर सकते हैं या तार्किक होकर हासिल कर सकते हैं। आस्थावान रह करके हम उन सारी गली उन्हीं परंपराओं को ढोएंगे, उन्हीं का पोषण करेंगे कि जिन्होंने हजारों साल से हमको बददलित बना के रखा है, जिन्होंने हमको मानवीय गरिमा से एकदम से दूर रखा है, हमको मानवीय गरिमा प्रदान नहीं की, जिन्होंने ध्वस्त किया। क्या हम उस परंपरा का उत्पादन करें या उस पोषण के बजाय हम उन तार्किक विचारों का अपनाएं अपने जीवन में, और हम अपने समाज के और इसके साथ में पूरे राष्ट्र को हम ऐसा उन्नतशील वैचारिक सोच वाला एक ऐसा समाज और राष्ट्र बनाएं कि जहां हर व्यक्ति की एक गरिमा हो, और वो गरिमा जो हमारा संविधान हमको देता है। आप देखेंगे कि जो पहले जो धर्म लोग थे, हमारे कबीर साहब जरेदास जी, उनके यहाँ सत्संग होती थी, यानी कि साथ साथ बैठना, वहाँ संगत होती थी, सत्संग होता साथ साथ बैठना, एक समानता है। लेकिन दूसरे परंपराओं के साथ वो चीज़ें नहीं थी। ये बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ से सीख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। मेरा समय समाप्त हो गया है, आप लोगों ने यहाँ बुलाया और सम्मान के साथ और मेरी बातों को अपने धैर्य के साथ सुना। बहुत धन्यवाद।